आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दहन के प्रकार। यानी कोई पदार्थ जल रहा है उसी को दहन बोलते हैं। तो कितने प्रकार के दहन होते हैं, यानी दहन के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं या इनके क्या क्या प्रकार हैं। यानी दहन के प्रकार, टाइप ऑफ कंबशन, यानी कितने प्रकार के होते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर एक साइड लिखे हैं पदार्थ का दहन, यानी पदार्थ का दहन हो रहा है और कौन कौन सा प्रकार है या किस किस तरीके द्वारा या किस मेथड द्वारा पदार्थ का दहन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 4-5 तरीकों से पदार्थ का क्या होता है, दहन होता है। इधर ध्यान देना, पदार्थों का स्वतः दहन। पदार्थों का स्वतः दहन उसको बोलते हैं जो पदार्थ स्वतः यानी स्वयं दहन होना शुरू हो जाता है, यानी स्व जलने लगे, ठीक ना। फिर आता है, जैसे इसमें केवल हम अभी थोड़ा सा इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको बताया जा रहा है। पदार्थों का स्वतः दहन, जैसे कमरे के ताप पर पीले फास्फोरस का जलना, यानी जिसमें आग लगाने की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद जल जाता है, यानी खुद ब खुद उसमें आग पकड़ लेता है, यानी स्वतः दहन हो जाता है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे कमरे के ताप पर पीले फास्फोरस का जलना। दूसरा दहन का प्रकार क्या आता है, पदार्थों का तीव्र दहन। तीव्र दहन कहने का मतलब है जो भी पदार्थ होता है जो काफ़ी तेजी से जलना शुरू कर देता है, यानी उसमें तेजी से आग पकड़ लेता है, उसी को बोलते हैं क्या, तीव्र दहन। जैसे एलपीजी गैस होता है, गैस हम लोग मारते एकदम खड़ाक दे पकड़ लेता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती तुरंत पकड़ ले। अब पता चले आप लकड़ी ले ले इतना मोटा का, चाहे अपना मार्कर हो या प्लास्टिक हो, उसमें माचिस बारेंगे नहीं पकड़ेगा, लेकिन मोमबत्ती में 1 सेकेंड में पकड़ लेगा, कागज में भी पकड़ लेगा। अब चीज़ें देखिएगा, इसको जैसे समझेंगे पदार्थों का तीव्र दहन। ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, जो बिजली का करंट होता है ना, काफ़ी जल्दी मतलब करंट फ्लो हो जाता है, यानी एकदम इमीडिएटली पास हो जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए स्विच ऑन किए कि तड़ाक दे क्या होगा, करंट फ्लो हो गया, यानी करंट पास हो गया। ऐसा नहीं है कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी का इसे स्विच ऑन कर दिए और चल रहे हैं कि अभी नहीं आया होगा, जाके वहाँ का बिजली का वायर जोड़ना शुरू करेंगे, 1 सेकंड में उड़ा देगा। इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ लेंगे कि आप पंपिंग सेट में खेत में पानी पटा रहे हैं, पंपिंग सेट स्टार्ट कर दिए, अब पानी जा रहा है या खेत तक जाइएगा तब तक अभी पानी नहीं पहुँचा रहेगा, पानी से पहले ही आप पहुँच जाइएगा, चाहे आप पहुँचिएगा तो पानी पहुँचेगा। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे स्विच ऑन किए कि करंट फ्लो हो गया, ठीक ना, एकदम करंट प्रवाहित होने लगता है। वैसा ही क्या है, पदार्थों का तीव्र दहन, यानी काफ़ी तेज़ी से इसमें आग पकड़ता है। एलपीजी गैस हो गया, मोमबत्ती का जलन, कभी देखा है गैस खोलते ही अगर बार रहे हैं इसे, पता चले आधा घंटा के बाद आग पकड़ता है? नहीं, एकदम तुरंत बोला जाता है कि माचिस जलाइए और गैस बारिए। पहले माचिस जलाने के बाद गैस का ऑन कीजिए, जो उसकी बटन होती है, स्विच होती है, उसको ऑन कीजिए। ये नहीं पहले ऑन कर दिए और तब उसको जला रहे हैं। और एक चीज़ और होनी चाहिए, गैस जब भी जलाते हैं अपने किचन में या घर में, तो हमेशा कोशिश करना है जलाने से पहले विंडो एक बार खोल दें, यानी खिड़की खोल दें, दरवाज़ा खोल दें। इनकेस कुछ लीक हुआ होगा तो बहुत सारी हवा आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक ना। और कोशिश करना एक बार चेक कर लेंगे बंद है कि नहीं, यदि खुला होगा तो इसको बंद कर देंगे, गेट वोट खोल देंगे खिड़कियों की, फिर लेयर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद माचिस जलाएंगे और तब इसको खोलेंगे, ठीक ना। काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ लेता है। यहीं थोड़ी सी गलती होती है तो पता चलता है ना, बहुत महिलाएं, ऑलमोस्ट पुरुष लोग तो खाना नहीं बनाते, महिलाएं जो बनाती है, बहुत सारे महिलाओं का क्या होता है, नुकसान हो जाता है, घर की नुकसान हो जाती है, क्षति हो जाती है। तीसरा देखेंगे पदार्थों का धीमी दहन। बैठ जाओ बहू। पदार्थों का धीमी दहन बोलते हैं वो पदार्थ जिसमें काफ़ी धीमी गति से आग पकड़ते हैं, यानी लाहे लाहे आग पकड़ते हैं। लोग नहीं बोलते बड़ा लाहे लाहे चल रहा है, यानी धीमे धीमे धीरे धीरे आग पकड़ता है। जैसे लोहा या लोहे पर जंग लगना है, देखता है लोग, आज लोहा खरीद कर तुम छोड़ दो, तुमको तो बड़ी अच्छा से अनुभव होगा। आनंद घर बनवा रहा था, जो छड़ या रड खरीद कर रखा, देखना उसमें अगर अभी खरीद कर रख देगा तो जब तक अभी तो जंग लग जाएगा, क्योंकि अभी मौसम कूल है, यानी सर्दी का मौसम में ओस गिर रही है। और जिसमें लोहा में क्या होता है, हवा और पानी के संपर्क में आता है तभी जंग पकड़ता है, तभी तो ओस गिर रही है, यानी पानी की बूंदों की तरह आ रहा है। या बरसात का टाइम है तो 1 दिन में नहीं लगेगा बाबू, काफ़ी टाइम लगे, हो सकता है 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना दिन लगे, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे
उसमें जंग पकड़ता है, यानी पदार्थों का क्या होता है, धीमे धीमे दहन होते हैं, यानी क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, क्षय हो रहा है। ये चीज़ें देखना घर में भी होता है, और घर का प्लास्टर पेंट करा दिया तीनों ये कल खराब हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा तो उसकी पेंट खराब होती है। और ये चीज़ें देखा जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस होता है यानी ऐतिहासिक जगह होता है, उनमें भी खराबी आती है काफ़ी समय के बाद। अब देखिए ये ताजमहल बहुत पहले बनवाए थे कौन, शाहजहाँ, लेकिन बोलता है लोग कि उसकी पेंट थोड़ा सा जा रही है, चाहे जो भी हो रहा है, चाहे कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कोई भी गुरुद्वारा हो गया, उसकी धीरे धीरे क्या होती है, अभी तो आप बनवाए नहीं है, बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन क्या उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जंग नहीं पकड़ रहा है, उसका क्षय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है। इसका बहुत सारा कारण है, जैसे लोहा में जंग पकड़ रहा है कैसे, बारिश से, पानी से। तो ऐतिहासिक जगहों पे क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसी में, एसिड रेन होता है, यानी अम्ल की वर्षा होती है, ठीक ना। वो क्या होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उसमें इस चीज़ के कारण क्या होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसका अम्लीय वर्षा समझ सकता है लोग, गांव में लोग लोकल लैंग्वेज बोलता है, एक धान के समय में एक चितरा बारिश होता है, लोग बोलता है कि बारिश हो रहा है ना, फसल नुकसान कर देता है, जिसका पानी बड़ी खराब होता है, अगर इसमें बरस गया तो फसल नुकसान हो जाता है। वैसा ही समझ लो कि वो बारिश की पानी आती है तो उस पर क्या होता है, नुकसान करता है। और लास्ट देखेंगे हम लोग विस्फोट, यानी जो काफ़ी एकदम विस्फोट के साथ जलता है, एकदम ब्रम बम के साथ, मतलब आवाज़ के साथ जलता है, जैसे पटाखे का जलना। कभी देखा है पटाखा में आग लगाया है ना, देखेगा अच्छा अब पकड़ लिया, पकड़ा नहीं, जैसे है देख रहा है ना, ब्रेन निकलने चल जाएगा, खोपड़ा उड़ौले चल जाएगा, है ना, देख रहा है, यानी तुरंत आग पकड़ता है और विस्फोट करता है, यानी आवाज़ करता है। इस चीज़ों को हम लोग प्रयोग करके देखेंगे, विस्फोट, यहाँ पर पटाखा बजा के देखेंगे, बम, दिस इज कॉल्ड द विस्फोट दहन, ठीक ना। अब विस्फोट में ही आता है क्या, जैसे गैस भड़कता है, आप लोग पटाखा दीपावली छठ में भेजते हैं, अभी देखिएगा क्या कोई कोई चीज़ों का उद्घाटन होता है, उसमें भी लोग फोड़ते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, चाहे हो जाए, उस टाइम भी देखिएगा बहुत लोग खुशी जाहिर करेंगे, या कोई इलेक्शन जीता है तो एकदम बम धड़ाक धड़ाक धूम धड़ाम करता है शादी ब्याह में, ठीक ना। ये क्या होता है, विस्फोट के साथ होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज्वाला भी उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है, विस्फोट के साथ क्या होता है, आग की लहरें निकलती हैं, जो बहुत सारा नुकसान करती है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।